हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्विक रिवीजन में पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? आज का हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों, ये जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इसमें होता है नॉन होमोजीनियस, एक क्या होता है, एक होता है नॉन होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस और एक होता है होमोजीनियस। एक क्या होता है, एक होता है होमोजीनियस। एक होता है बच्चों इसमें सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, एक तो नॉन होमोजीनियस होता है, एक क्या होता है, एक होता है नॉन होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस क्या होता है, ये होता है ax बराबर b, और ये क्या होता है, ये होता है ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखिएगा यहाँ पर a क्या होता है, a यहाँ पर एक मैट्रिक्स होता है। a यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर a11 a12 और यहाँ पर हम लोग इसे 3x3 ऑर्डर का ही लेके चलते हैं, a13 और a21 a22 और a23 a31 a32 और a33। और यहाँ पर बच्चों b बराबर क्या होता है, यहाँ पर b जो होता है वो होता है b1 b2 और b3, और यहाँ पर जो x होता है वो होता है x1 x2 और x3। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इसमें a जो होता है वो तो एक मैट्रिक्स रहता है, a11 a12 a13 और यहाँ पर a21 a22 और a23, a31 a32 और a33। और यहाँ पर जो x होता है वो यही होता है b1, नहीं x जो होता है x जो होता है वो होता है x1 x2 और x3, और यहाँ जो o होता है वो होता है आपका नल मैट्रिक्स 0 0 0। तो देखिएगा ये हमारे पास होता है, ये होता है होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और वो होता है होमोजीनियस। ये नॉन होमोजीनियस होता है ax बराबर भी। हम लोगों ने यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का पर्टिकुलर कंसीडर किया है क्योंकि हम लोग इससे आसानी से समझ सकते हैं। अब इसे इनका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग, सोल्यूशन इनका क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें एक होता है, ये अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, होमोजीनियस का और नॉन होमोजीनियस का एक जो मेथड होता है वो होता है क्रेमर रूल। एक इसमें क्या होता है, एक होता है क्रेमर रूल। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड होता है क्रेमर रूल। क्या होता है, इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है क्रेमर रूल। क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल में क्या होता है, यहाँ पर एक तो हम डिटरमिनेंट a पता कर लेते हैं। डिटरमिनेंट a जो है वो यही होता है a11 a12 और a13, और यहाँ पर आपका होता है a21 a22 और a23। यहाँ पर होता है a31 a32 और a33। यहाँ पर हम लोग d1 पता करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर क्या पता करते हैं, यहाँ पर पता करते हैं d1। d1 क्या होता है, d1 में यहाँ पर ये पहला कॉलम हटा दिया जाता है, यहाँ पर b1 b2 और b3 आता है। यहाँ पर वही रहता है a12 और a13, a21 और a22, यहाँ पर a22 a23, यहाँ पर a31 और a32, ये डिटरमिनेंट ये रहता है। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, d2 ये डिटरमिनेंट d1 होता है। यहाँ पर जो डिटरमिनेंट d2 होता है ये होता है a11, यहाँ पर सेकंड में b1 b2 और b3 शिफ्ट कर दिया जाता है, a11 a21 और a31। यहाँ पर आता है 13, यहाँ पर आता है 23 और यहाँ पर आता है a33, ये d2 हो जाता है। इसी तरीके से डिटरमिनेंट d3 क्या होता है, इसमें डिटरमिनेंट d3 जो होता है, यहाँ का जो डिटरमिनेंट d3 होता है, यहाँ का जो डिटरमिनेंट d3 होता है वो होता है a11 और a12
A21 A22 और A21 और A31 A32। यहाँ पर आपका आ जाता है B1 B2 और B3, यहाँ पर ये शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि यदि डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन तब x1 बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ d1 बटे डिटरमिनेंट और x2 बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ d2 और बटे डिटरमिनेंट और x3 बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ d3 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ d। यदि यहाँ से क्या है कि अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ये हो गया क्रेमर रूल। इसमें एक हम लोग जो है एडजॉइंट इनवर्स से भी सीखते हैं। इसका दूसरा मेथड जो है, इसका दूसरा मेथड क्या है? इसका दूसरा मेथड जो है वो ये है कि यदि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो क्या करेगा? इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ अब हमारे पास क्या है? ए एक्स बराबर बी था। हमारे पास क्या था? हमारे पास था ए एक्स बराबर बी। तो यहाँ पर हम लोग प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? प्री मल्टीप्लाई वाई ए इनवर्स बोथ साइड, ए इनवर्स बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ जो है ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ये ए इनवर्स ए और इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स बी मिलेगा। और यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। एक्स बराबर ए इनवर्स बी मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर ए इनवर्स बी मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से x1 x2 और x3 आएगा और इसका मान लेते हैं गुणांक ए बी सी आ जाता है। यहाँ पर ए इनवर्स बी बराबर मैट्रिक्स ए बी सी आ जाता है। ये मान लिया कि ये इसका जो गुणा है वो आ जाता है। देन तब x1 बराबर ए हो जाता है और आपका जो है x2 बराबर बी हो जाता है और x3 बराबर सी हो जाता है। इसमें एक तरीका क्या हो रहा है ये तो आप देख सकते हो। ये ए बी सी की वैल्यू x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका एक तरीका क्या और हो सकता है? इसमें एक ऑगमेंट मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऑगमेंट मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ऑगमेंट मैट्रिक्स। एक होता है ऑगमेंट मैट्रिक्स। ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होता है? यदि आपके पास जो है क्या है, यदि ए एक्स बराबर बी है देन ऑगमेंट मैट्रिक्स is denoted by C। इसका जो सिंबल होता है वो C होता है। and define as C equal to A पार्टीशन ऑफ B होता है। दैट इज C बराबर होता है A11 A12 A13 और A21 A22 और A23। और यहाँ से आपको मिलेगा A31 A32 और A33। पार्टीशन में क्या आएगा? यहाँ पर B1 आएगा B2 आएगा और B3 आएगा। ये मैट्रिक्स C हो गया। ये बराबर क्या हो गया? ये बराबर हो गया ऑगमेंट मैट्रिक्स। ये हो गया आपके पास ऑगमेंट मैट्रिक्स। ये ऑगमेंट मैट्रिक्स है। फिर इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? ऑगमेंट मैट्रिक्स में इसमें सीखा था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या सीखा था? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? नंबर 1, यदि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी और बराबर n था। n यहाँ पर वेयर n जो है वो नंबर ऑफ अननोन है। वेयर n बराबर जो यहाँ पर क्या है वो है नंबर ऑफ अननोन। ये है नंबर ऑफ अननोन्स। यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ अननोन्स है। देन ए एक्स बराबर बी हैज यूनिक सोल्यूशन। तब यहाँ पर कैसा सोल्यूशन आएगा? तब ए एक्स बराबर बी का यूनिक सोल्यूशन होगा। अर्थात क्या मिला? दैट इज अर्थात
रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी बराबर एम implies that ax बराबर b हैज यूनिक सोल्यूशन। तब यहाँ पर कैसे सोल्यूशन मिल गया, तब हम लोगों को यहाँ पर जो है वो यूनिक सोल्यूशन मिल गया। अगर ऐसा है तो यूनिक सोल्यूशन मिल गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास नंबर दो में क्या है, नंबर दो में है कि यदि यहाँ पर क्या है कि यदि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी और लेस देन एन आ जाता है, क्या जाता है, लेस देन एन, दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स बराबर बी हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तब यहाँ पर क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तब यहाँ पर जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अब तीसरा केस है, नंबर 3 है कि इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, इन दिस केस ax इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन, ax इक्वल टू बी हैज नो सोल्यूशन। तब यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर नो सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन, तब यहाँ पर नो सोल्यूशन आएगा। अब देखिएगा नोट, विशेष यहाँ पर क्या है, विशेष ये है कि यूनिक सोल्यूशन, विशेष ये है कि यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइट सोल्यूशन are called consistent solution। यहाँ पर इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। तो आपको क्या बताया गया, एक तो आपको ये बताया गया था कि अगर आपका जो है वो रैंक ऑफ इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, और एक आपको ये बताया गया कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। बट यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन ये क्या कहलाते हैं, ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन कहलाते हैं। इसी तरीके से जो नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन को ये आप इसे नोट नंबर 1 डाल सकते हैं, इसे क्या डाल सकते हैं, इसे आप नोट नंबर 1 डाल सकते हैं। अब नोट नंबर 2, यहाँ पर क्या है कि नो सोल्यूशन, क्या है, नो सोल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब ax बराबर b की बात करेंगे। अब होमोजेनियस इक्वेशन की बात करें ना, अब हम लोग जो है क्या कंसीडर करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन। अब हम लोग जो है लिए हैं होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, ये होती है ax बराबर नल मैट्रिक्स। इसमें जो ऑगमेंट मैट्रिक्स होता है वो सी ए के ही बराबर होता है। देखिएगा यहाँ पर जो O है, यहाँ पर O जो है उसका मतलब होता है 0 0 0, और x का मतलब मैं बता ही चुका था हूँ, x1 x2 और x3, और a का मतलब मैं बता चुका था, a11 a12 और a13, और यहाँ पर a21 a22 और a23, फिर a31 a32 और a33, ये इसका a है। अब मैं आपको पढ़ा रहा था होमोजेनियस इक्वेशन, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब होमोजेनियस इक्वेशन में क्या है बच्चों, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या है, यहाँ का जो ऑगमेंट मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, C बराबर A पार्टीशन B होता है, और सिंस B बराबर यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, अगर यहाँ पर B बराबर नल मैट्रिक्स है तो देन करके लिख सकते हैं, देन C इक्वल टू A पार्टीशन नल मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाई दैट C सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, C सिमिलर A मिलेगा। इन दिस केस रैंक ऑफ E इक्वल टू क्या मिलेगा, रैंक ऑफ C मिलेगा। दैट इज AX बराबर नल मैट्रिक्स has either
solution has either unique solution or infinite solution that is homogeneous equation, solution of homogeneous equation, that is solution of homogeneous equation, homogeneous, that is solution of homogeneous equation is always consistent. तो यहाँ पर जो सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन होता है, आप देखिएगा नंबर 1 यूनिक सोल्यूशन। अब क्या है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन, इसका जो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, देखिएगा यहाँ से बाई क्रेमर रूल अगर हम देखें यूनिक सोल्यूशन, बाई क्रेमर्स रूल, हम लोग इसको अगर क्रेमर रूल से देखेंगे तो डिटरमिनेंट ए बराबर तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 हो जाएगा, और A21 A22 और A23 हो जाएगा, A31 A32 और A33 हो जाएगा। यहाँ से जो डिटरमिनेंट B1 आएगा वो 0 0 0 और A12 A13 A22 और A23 और A32 A33 ये बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से डिटरमिनेंट D2 की अगर बात करें, इसी तरीके से किसकी बात करें, नाउ डिटरमिनेंट D2 बराबर यहाँ पर आपका आएगा A11 A21 और A31, यहाँ पर आएगा 0 0 और 0, यहाँ पर A13 A23 और A33, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिएगा आपका ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब होगा D3 बराबर पता करें, डिटरमिनेंट D3 बराबर जो आएगा A11 A12 A21 A22 A31 A32 0 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब हुआ जा करके इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन x1 बराबर डिटरमिनेंट D1 और बटे डिटरमिनेंट A आएगा बराबर 0 हो जाएगा, x2 बराबर डिटरमिनेंट ऑफ D2 बटे डिटरमिनेंट A आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, x3 बराबर डिटरमिनेंट D3 और बटे डिटरमिनेंट A, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपने सीखा क्या, सीखा कि इसका जो यूनिक सोल्यूशन होता है वो 0 सोल्यूशन होता है, दैट इज यूनिक सोल्यूशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन ऑफ Ax बराबर B इज ऑलवेज जीरो सोल्यूशन, इसका क्या मिलेगा, 0 सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में 0 सोल्यूशन, दैट इज x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0 और x3 बराबर 0, ये मिल जाएगा आपको, इसका यूनिक सोल्यूशन हो गया। अब दैट इज फाइनली रिजल्ट क्या होगा, फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं if Ax बराबर नल मैट्रिक्स, if Ax बराबर नल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है, देन इन दिस केस अर्थात रैंक ऑफ A इक्वल टू यहाँ पर n आ जाएगा, रैंक ऑफ A इक्वल टू n, अर्थात यहाँ पर जो सोल्यूशन आएगा x1 बराबर 0 x2 बराबर 0 और x3 बराबर 0, ये 0 सोल्यूशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 सोल्यूशन हो जाएगा, 0 सोल्यूशन और इसी का नाम होता है ट्राइवियल सोल्यूशन, इसी का नाम क्या होता है, ट्राइवियल सोल्यूशन। तो ये ट्राइवियल सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद क्या था, यदि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यदि यहाँ पर क्या है, नंबर अगला है कि यदि डिटरमिनेंट A जो है, इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट रैंक ऑफ A जो है वो लेस देन n आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इक्वेशन आएंगे, दिस इम्प्लाइज दैट
number of equations are less than number of unknowns. Number of unknowns. Number of unknowns. इसका मतलब हुआ जाता है कि in this case हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? in this case AX or null matrix has infinite solution or non-zero solution or non-zero solution or non-trivial solution यहाँ पर और क्या मिलेगा? और non-trivial solution। तो आपको जो है ये मिलेगा। इसे अगर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ पर एक नोट है। क्या नोट है कि homogeneous equation AX बराबर B, homogeneous equation AX बराबर null matrix always satisfied by zero solution, always satisfied by x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और डॉट xn बराबर 0। if non-zero solution exists of AX बराबर null matrix, then in this case करके लिख सकते हैं। in this case we reject zero solution and valid non-zero solution। देखिएगा ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जनरली ये हमेशा इसको सेटिस्फाई करता ही है। अगर नॉन जीरो सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करता है तो इसमें ये वाला जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसमें ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर नॉन जीरो ही वैलिड होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ मैं आपको टिप्स देगा, सम टिप्स। ये मैं आपको जो है टिप्स देता हूँ। टिप्स क्या है? देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें अभी मैंने बताया था कि एक आपका AX बराबर B हो सकता है और एक AX बराबर नल मैट्रिक्स होता है। इसे हम लोग जो है नॉन होमोजेनियस कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे नॉन होमोजेनियस और इसे हम लोग होमोजेनियस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। इसे होमोजेनियस बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें C बराबर जो है वो A पार्टीशन B होता है और इसमें C बराबर A होता है। इसमें क्या होता है कि यदि डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 है और रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ C बराबर n है।
डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, रैंक ऑफ इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू n है, तब यहाँ पर आपका जो है क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तब यहाँ पर क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी क्या, यहाँ पर सी बराबर ए होता है, और यहाँ पर अगर रैंक ऑफ ए बराबर n है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर ये मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन का मतलब है दैट इज x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और x3 बराबर 0। नंबर 1 यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि यदि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी और लेस देन n है, तो यहाँ पर सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन कैसा होगा, सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। सोल्यूशन कैसा होगा, तो सोल्यूशन यहाँ पर इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर होगा इनफाइनाइट। और ये नंबर 1। यहाँ पर नंबर 2 क्या है, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन n है तो यहाँ पर होगा सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। यहाँ भी सोल्यूशन इज इनफाइनाइट होगा, यहाँ पर सोल्यूशन इज इनफाइनाइट, यहाँ पर होगा सोल्यूशन इज इनफाइनाइट। अब यहाँ पर तीसरा केस क्या है, यहाँ पर दूसरा केस था, यहाँ पर तीसरा केस है रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा। यहाँ पर नंबर 3 सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। ये था आपका जो है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिवीजन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही कारगर चीज़ें हैं। अब देखिएगा शॉर्ट रिवीजन में तो यही हो सकता है, वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मैं आपको आगे इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके वीडियो में डालूँगा। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो आने वाले हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। बीएससी मैथमेटिक्स में आपको लगभग सारे वीडियो मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है और आप आगे जानकारी हासिल करना चाहते हो तो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, इस तरह आज की सेवा यही समाप्त होती है।